नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। संभवी ने समस्तीपुर का दिल जीत लिया। लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार में दो राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। भाजपा के खिलाफ वाले गुट महागठबंधन को चुनते हैं तो वहीं जो तटस्थ वोट बैंक है वे एनडीए को ही चुन लेते हैं। इसकी खास वजह यह नहीं है कि जैसा चमत्कारिक छवि पीएम मोदी रखते हैं, बिहार में वैसा कुछ चमत्कार हुआ है। ग्राउंड पर जाने पर लोगों की हालात देखकर एक संवेदनशील व्यक्ति कड़ाह उठे। लेकिन इन बात से भी इनकार नहीं है कि इन सालों में एनडीए ने काम नहीं किया है। पीएम मोदी से खफा होने वाले वर्ग भी प्रधानमंत्री मोदी के गुट को ही वोट देंगे। उनके अलायंस को, उनके गठबंधन के उम्मीदवार को ही चुनेंगे, क्योंकि वे राजद के सत्ता में आने से सामाजिक संतुलन बिगड़ने के खतरे को महसूस करते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव में ये दो राजनीतिक दल ही मुद्दे हैं और वोट देने वाले नागरिक को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वे किसे वोट देंगे। पहले से ही तय है, निर्धारित है। लेकिन कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां राजनीतिक पार्टी का समीकरण वहां के मौजूदा उम्मीदवार बनाते बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी और महागठबंधन तो फैक्टर है ही, लेकिन खास लोकसभा क्षेत्र के आमने सामने के उम्मीदवार कैसे हैं, यह भी बड़ा फैक्टर है जो समीकरण की सुई को कोई भी दिशा दे सकती है। बिहार के सभी लोकसभा सीटों का अपना अलग अलग समीकरण है, लेकिन समस्याएं मूल रूप से एक ही है। इन सब के बीच बिहार की कुछ लोकसभा सीटें हैं जो काफी हॉट और चर्चित बन चुकी है। उसी लोकसभा सीटों में से एक समस्तीपुर लोकसभा सीट भी है। पुराने चेहरे होने की वजह से, राजनीतिक उठापटक होने की वजह है, पुराने समीकरणों के जोड़ घटाव और प्रभाव के वजह से सीटें हॉट और चर्चित बनती है। लेकिन समस्तीपुर का माजरा कुछ अलग है। यहाँ नए चेहरे ने तहलका मचा रखा है। पहली बार राजनीतिक मैदान में उतरना बिहार में मैट्रिक बोर्ड अच्छे नंबर से पास करने की चुनौती जैसा है। हमारे बिहार में मैट्रिक पास करना बड़ी बात मानी जाती रही है और आज भी अच्छे नंबर से मैट्रिक पास करना बड़ी बात ही मानी जाती है। कमोबेश यही स्थिति समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यहाँ दो नए चेहरे और युवा चेहरे पहली बार मैदान में हैं। दिलचस्प यह है कि दोनों ने चुनाव लड़ने के कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। खास दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के बेटे बेटी हैं। एक संभवी तो एक सन्नी माहेश्वरी हजारी के बेटे हैं तो संभवी अशोक चौधरी की। संभवी खुद एससी जाति वर्ग से आती हैं, लेकिन उनका विवाह जनरल जाति वर्ग में हुआ है। उनके ससुर किशोर कुणाल हैं जो बड़े चेहरे हैं, प्रतिष्ठित हैं। सन्नी ने पिता की पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अब उन्हें पिता का आशीर्वाद भी मिला है, क्योंकि आखिर वे उनके बेटे हैं और वे गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, एडल्ट हैं, तो उन्होंने अपना स्वतंत्र निर्णय लिया है और इसलिए उनके पिता ने इसका सम्मान भी किया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में संभवी ने अपने दिए इंटरव्यू में यह बताया है कि गठबंधन धर्म के मुताबिक सन्नी के पिता का आशीर्वाद संभवी के तरफ होना चाहिए। तो ऐसे में माहेश्वरी हजारी का आशीर्वाद पिता धर्म के नाते सन्नी के तरफ है, तो गठबंधन धर्म के मुताबिक संभवी के तरफ भी है। तो वहीं संभवी ने भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को ऑल द बेस्ट दिया है। वहीं सन्नी ने भी कहा है कि हर किसी को कोशिश करने का हक है। जीत के लिए दोनों तरफ से तैयारियां जारी है।
लेकिन इन सब के बीच संभवी बाजी मारते हुए नजर आ रही हैं। संभवी मैदान में महिला सशक्तिकरण को पेश करते हुए नजर आ रही हैं। अकेले मैदान में नजर आ रही हैं। लोगों से मिलना जुलना, अपनी बातों को रखना, क्षेत्रों का मूल्यांकन करना और लोगों से कनेक्टिविटी को मजबूत करने में वे लीड रोल में नजर आ रही हैं। संभवी चुनाव प्रचार के दौरान ही जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो गई हैं। चुनाव में दो तरफ के माहौल दिखते हैं, पक्ष और विपक्ष के, लेकिन यहाँ इससे इतर व्यक्तिगत प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान महिला लहर भी तेजी से दौड़ रहा है, जो एक बहन, बेटी, घर, परिवार के कर्तव्यों में समाहित है। लेकिन संभवी इस लहर को अधिक तुल देने के बजाय अपनी रोड मैप को लोगों के सामने रख रही हैं। लोगों से मिलने के बाद वे जनता का विश्वास जीतती हुई नजर आ रही हैं, जहां समस्तीपुर की जनता को संभवी से व्यक्तिगत तौर पर काफी उम्मीदें जगी हैं और भरोसा है कि वे जीतेंगी और अब समस्तीपुर की सूरत बदल जाएगी। संभवी महज 25 वर्ष की हैं और बड़ी ही बेबाकी, विनम्रता और मजबूती से अपने इरादों और लक्ष्यों को रख रही हैं। इस दौरान वे इलाके के मुख्य समस्या के हर पहलू, हर स्तर पर बात कर रही हैं और इनके समाधान और सुधार की बातें बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के करती हुई नजर आ रही हैं। संभवी के विचार, व्यवहार और चीजों को देखने के नजरिए से समस्तीपुर की जनता प्रभावित है। संभवी चाहती हैं कि वे महिला की बुलंद आवाज का बिहार से प्रतिनिधि बनकर संसद में प्रतिनिधित्व करे। समस्तीपुर की आवाज को सांसद और पीएम मोदी तक ले जाएं। तो वहीं यहाँ की जनता चाहते हैं कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की सांसद होने का रिकॉर्ड बने, तो दूसरा रिकॉर्ड सबसे अधिक वोट उन्हें मिलने का बने। संभवी की जीत यहाँ से पक्की है और इसके बाद अगले 5 सालों में उनके एक एक कामों पर सभी की निगाहें रहेंगी। अगले 5 सालों के लिए समस्तीपुर का भविष्य उनके हाथों में जाने वाला है। इन 5 सालों में समस्तीपुर को मिलने वाली मजबूतियों, कमजोरियों की जिम्मेदार और गवाह संभवी बनेंगी। लोगों को अपने होने वाले सांसद संभवी पर यह उम्मीद है कि वे समस्तीपुर के लिए नजीर साबित होंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस पर क्या राय रखते हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।